हेलो भाई, और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार एसआई की वैकेंसी आने वाली है और आ चुकी है। हमने 2 हफ्ते पहले आपको एक वीडियो बनाया था और बताया था कि इसकी वैकेंसी 1275 सीट पे आने वाली है। फाइनली 1275 पोस्ट पे वैकेंसी आ भी गई है। तो हमने वीडियो बनाया, आप लोग देख भी सकते हैं कि इसके पहले 1 हफ्ता पहले हमने बताया था कि वैकेंसी आने वाली है, अक्टूबर या नवंबर तक आ जाएगी। फाइनली उसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और किस तरीके से उसमें उसका सिलेबस को क्या, हम लोग हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और इस वीडियो में इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बट मोटा मोटा आइडिया मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ के बारे में दे दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बहुत पहले बताया था और आज मैं फिर एक बार बताने जा रहा हूँ कि जो बिहार दरोगा एसआई की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। अब फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कितने पोस्ट पे, इस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और मुझे जहां तक लगा आप लोग को पता भी होगा, नहीं पता होगा तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। देखिए, बिहार दरोगा एसआई की जो न्यू वैकेंसी है वो 1275 पोस्ट पे आई है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि 1275 सीट पे वैकेंसी आने वाली थी, यानी कि फाइनली 1275 सीट पे आपकी वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म कब से अप्लाई होगा? फॉर्म आपका अप्लाई होगा 5 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच, यानी 1 महीना आपका फॉर्म अप्लाई होगा। 5 अक्टूबर से फॉर्म फिल किया जाएगा और 5 नवंबर तक 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। इसकी फीस क्या होती है? अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 700 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 400 रुपए देना पड़ेगा। हाँ, एक न्यूज मतलब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं अगर उनको आरक्षण चाहिए तो ओबीसी, एससी या एसटी में जो भी होंगे वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट और निवास बनवा लें, ठीक है। ताकि उनको क्या है कि इस जो वैकेंसी आई है इसमें 1 साल पहले का मांगा हुआ है या अपडेट होना चाहिए, ठीक है। पुराना रहेगा तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 400 रुपए 700 रुपए फीस देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 400 रुपए फीस देना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। जनरल में टोटल सीट कितना है? जनरल में टोटल सीट है आपका, लड़कों कितना सीट? टोटल लड़कों का है आपका 441 और ईडब्ल्यूएस में लड़कों का सीट है 141। लड़कियों कितना है? लड़कियों का है 153 सीट है। बीसी ईबीसी में कितना है? 160 है और 238 है लड़कों का। लड़कियों कितना है? 3436 है। एसटी में 275 सीट है और लड़कियों कितना है? 66 सीट है। एसटी में कितना है? 16 सीट है और लड़कियों कितना है? 4 सीट है। बीसीडब्ल्यू यानी वोमेन में कितना है? 82 सीट है। देखिए, एक चीज आपको डाउट होगा कि यहाँ पे क्या होता है, ओबीसी में बहुत अधिक जातियां आती हैं तो ओबीसी की सीट यहाँ पे आपका कम दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डरना नहीं है कि मेरी सीट तो कम है और यहाँ पे जनरल का ज्यादा है। तो आपको देखिए यहाँ पे साफ साफ मैं आपको एक डाउट है, काफी लोग कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ भी रहे थे कि इतनी कम सीट ओबीसी क्यों है। देखिए, ओबीसी की जो सीट आपकी है वो है, लेकिन अगर आप जो ओबीसी के बच्चे अगर हैं, अगर वो जनरल का कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो उनको जनरल में ऐड किया जाएगा, ठीक है। उनको जनरल में ऐड करिएगा, यानी कि आपको ये सीट तो साथ साथ है ही शायद, बट आपके साथ साथ ये भी सीट है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 107 सीट तो ओबीसी में है ही है, साथ साथ 441 सीट है। अगर जो बच्चे ओबीसी के हैं अगर वो जनरल के कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो वो जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। काफी कंफ्यूजन होता है, काफी लोगों से पूछे भी थे। एज लिमिट, जैसा कि हमने आपको बताया था जब मैं वीडियो बनाया था, वीडियो मेरा पड़ा भी होगा, जिसको अगर डाउट होगा तो देख भी सकता है। मैंने बताया था कि आपको जो एज काउंट होगा वो 1 अगस्त 2023 से काउंट होगा और जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी यही बोला गया कि 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट होगा, ठीक है। अब देखिए एज कितना है? एज आपका अगर ओबी जनरल से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 20 से 37 साल तक होनी चाहिए। अगर आप बीसी ईबीसी फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 20 से 40 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। एससी एसटी जो बिलोंग करते हैं तो उनको 20 से 44 साल तक होने चाहिए। एज काफी अच्छा रहता है, एज रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती। बिहार की कोई भी एग्जाम हो उसमें एज काफी अच्छी मात्रा में देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? पहले आपका प्री टेस्ट होगा, प्री टेस्ट के बाद से मेंस होगा, मेंस के बाद से फिजिकल होगा, मेडिकल नाम मात्रा होता है, यानी कि मान लीजिए आपका 3 स्टेप है, प्री, मेंस, फिजिकल। अगर 3 क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल नाम मात्रा होता है। ये प्री का सिलेबस है। अब मेंस के सिलेबस को हम देखते हैं। मेंस के सिलेबस क्या होता है? हाँ, प्री के सिलेबस को हम देखते हैं। प्री का जो सिलेबस होता है, देखिए प्री के सिलेबस में 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा और आपके पास 2 घंटा टाइमिंग रहेगा। निगेटिव मार्किंग 0.2 है। आज हम निगेटिव मार्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 0.2 रहेगा
और जीके जीएस करंट अफेयर, यानी सिलेबस क्या रहेगा, जीके जीएस करंट अफेयर रहेगा, यानी सिर्फ आपको जीएस जीके करंट अफेयर पढ़ना है। इसी से 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 0.2 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्री का सिलेबस है, ठीक है। जब आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद से क्या मेंस होगा, मेंस में 2 पेपर होगा, एक आपका जनरल हिंदी होगा जो कि क्वालिफाई नेचर है, जनरल हिंदी जो होता है वो आपका क्वालिफाई नेचर होता है, और उसके बाद से क्या है वही 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 0.2 रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 0.2 रहेगा, और जनरल हिंदी क्वालिफाई नेचर रहता है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा, और 2 घंटा आपके पास टाइमिंग रहेगी। कट ऑफ आपका किस बनेगा, कट ऑफ आपका इस बनेगा, मेन वाला क्वेश्चन बनेगा, जीएस जीके और मेंस पे आपका कट ऑफ बनेगा। मैथ का क्वेश्चन देखिए बहुत नाम मात्र था, 4-5 क्वेश्चन रहता है, मैं इसको इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई इशू ना हो, ठीक है। आपको किसी प्रकार का कोई इशू ना हो कि मैथ का 2-4 क्वेश्चन आता है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड है, लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चन जीके जीएस से क्वेश्चन रहता है, यानी कि जीके जीएस से क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटा, यही आपका क्या सिलेक्शन दिलाएगा। ये जो होता है जीके जीएस जो होता है, यानी जो आपका सेकंड पेपर होता है, इसका मेंस का सेकंड पेपर होता है, ये आपको फाइनल सिलेक्शन देगा, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये दोनों क्वालिफाई नेचर है, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और हम लोग क्या है फिजिकल एलिजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होती है, हाइट। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और OBC से बिलोंग करते हैं तो आप SC ST वालों की हाइट 160 सेंटीमीटर होती है, OBC अदर वालों की हाइट कितनी रहेगी, 165 सेंटीमीटर होती है, लड़कियों की 155 सेंटीमीटर होती है। लड़कों का चेस्ट जो होता है अगर SC ST से तो नॉर्मल 79 होना चाहिए, और उसके बाद से क्या 84 होना चाहिए। अगर आप अदर जैसे OBC EW से बिलोंग करते हैं तो आपका 81 86 होना चाहिए। रनिंग जो होता है 6.5 मिनट टाइमिंग रहेगा, 1600 मीटर, 6.5 मिनट टाइमिंग 1600 मीटर आता है रनिंग आपके पास, और लड़कियों के लिए कितना रहेगा 6 मिनट टाइमिंग 1 किलोमीटर। हाई जंप लड़कों का 4 फीट, लड़कियों का 3 फीट। लॉन्ग जंप लड़कों का 12 फीट, लड़कियों का 9 फीट। और गोला फेंक 16 पाउंड 16 फीट, मतलब गोला फेंक जो होता है वो 16 पाउंड 16 फीट होता है, और लड़कियों का 12 पाउंड 10 फीट होता है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी है। अब हम लोग कटऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कटऑफ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, देखिए कटऑफ के लिए क्या है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट एक आपको मोटा मोटा आइडिया लगा देता हूँ। इसमें देखिए जैसा कि अभी हमने आपको एक पॉइंट में बता दे रहा हूँ, पॉइंट आपका क्या है, जो आपका 0.2 नेगेटिव मार्किंग है, बहुत से बच्चे क्या होता है कि पॉइंट से छट जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको 100 क्वेश्चन में 85 क्वेश्चन आ रहा है, अगर 100 क्वेश्चन में आपको 85 क्वेश्चन आ रहा है, बचा 15 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन पे आप तुक्का लगा सकते हैं। कैसे तुक्का लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ, कैसे तुक्का आपको लगाना है मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे सपोज मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन में आपको तुक्का लगाना है, 10 क्वेश्चन में आप कर दिए, 10 क्वेश्चन में क्या है कि आपका 3 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाता है और 7 क्वेश्चन गलत हो जाता है, 7 क्वेश्चन गलत हो जाता है। 3 क्वेश्चन सही का मतलब क्या हो जाएगा, 3 क्वेश्चन सही का मतलब हो जाएगा आपका 6 नंबर, और 7 क्वेश्चन गलत का मतलब क्या हो जाएगा आपका 0.5 का मतलब 0.2 का मतलब कि आपका 1.5 नंबर कटेगा। इसमें से अगर आप 1.5 नंबर माइनस भी कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 4.5 नंबर आपका प्लस में रहेगा। तो इसमें जो निगेटिव मार्किंग है बहुत माइनर निगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज को अगर आप मान के चलिए कि अगर आपका दो ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जा रहा है और 2 ऑप्शन बस बच रहा है, तो 2 ऑप्शन में आप तुक्का मार सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन में तुक्का मारते हैं, 2 भी सही होता है तभी भी आप हमेशा प्लस में रहेंगे, तो माइनस में नहीं जाएंगे। तो इस चीज को क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। और जैसा कि हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो टोटल पोस्ट 1275 वैकेंसी जो आई है बिहार कांस्टेबल की, इसमें कम से कम 18 से 20 लाख तक फॉर्म भरा जाएगा, 18 से 20 लाख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और कट ऑफ कितना कट ऑफ होना चाहिए, कम से कम अगर आपका 80 क्वेश्चन सही है, मेंस में अगर कम से कम आपका 80 क्वेश्चन सही है तो आप समझ लीजिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, 100% सिलेक्शन होगा, किसी प्रकार कोई नहीं रहेगा। इसके कट ऑफ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको एक कल या परसों बना दूंगा। बट आपका फॉर्म 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई होगा, 1 महीने फॉर्म अप्लाई होगा। जो वहाँ के निवासी हैं, जो OBC के निवासी हैं, जो SC ST के निवासी हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र बनवा ले, ताकि उनको फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई इशू ना हो। हाँ, एक और न्यूज, अगर मान लीजिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होती है, कोई स्टेप नहीं समझ में आता है, तो मेरे YouTube के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, WhatsApp नंबर है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सोल्यूशन जरूर बताऊंगा, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा, आपको फीडबैक जरूर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद।